ऐसा महसूस होता है कि इस वक्त हुकूमत के आसाब पर बानी पीटीआई सवार हैं। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक बानी पीटीआई को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जेल में रखने के लिए हुकूमत ने प्लान तैयार कर लिया है। अंसार अब्बासी की बकौल बानी पीटीआई को अदालतों से रिलीफ तो मिल रहा है, लेकिन हुक्काम के पास साबिक वज़ीर आज़म को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं। एक के बाद एक करके इमरान खान के खिलाफ मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं, जिससे पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान में ये उम्मीद पैदा हुई है कि पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा चंद हफ्तों में जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन सरकारी ज़राए की सोच इससे मुख्तलिफ दिखाई देती है। जिस वक्त 1971 के वाक़े के हवाले से बानी पीटीआई की मुतनाज़ ट्वीट ने FIA को बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ एक और मुकदमा कायम करने पर गौर का मौका फराहम किया, वहीं बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब वाले तोशा खाना रेफरेंस पार्ट 2 दायर करने के लिए दुरुस्त वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है। बाखबर ज़राए का कहना है कि तोशा खाना केस डोम के हवाले से नैब की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं और अब वो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करने के लिए तैयार बैठा है। एक ज़रिए का यह भी कहना है कि रेफरेंस दुरुस्त वक्त पर जाएगा। अब इस खबर के बाद ये अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं है कि हुकूमत की बानी पीटीआई को लेकर सोच क्या है। सवाल यह है कि बानी पीटीआई सलाखों के पीछे थे और उनकी जमात इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। वो जेल में रहकर दिन ब दिन मकबूल हो रहे हैं। ऐसे में उनको मज़ीद जेल में रखकर क्या हुकूमत अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मार रही? उन पर साइफर तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड का केस बनाया गया, लेकिन उनकी बुनियादें खोखली साबित हुई, रेत की दीवार की मानद गिर गए। अब एक केस इद्दत में निकाह का है, लेकिन हुकूमत के रवैये से लगता यह है कि बहुत जल्द इस केस में भी बानी पीटीआई बरी हो जाएंगे। तभी 1971 वाक़े की ट्वीट को बुनियाद बनाकर उन पर एक और केस खड़ा करने की तैयारी हो रही है। जाहिर है कि हुकूमत का मकसद ये है कि वो जेल से बाहर ना आए, क्योंकि अगर वो बाहर आते हैं तो इससे पीटीआई मजबूत होगी और पीटीआई का जो धांधली का मौक़िफ़ है मजबूत तर हो जाएगा, क्योंकि बानी पीटीआई बाहर आकर बकौल उनके जो उनका मैंडेट चोरी हुआ उसकी वापसी के हुसूल के लिए सर धड़ की बाजी लगाएंगे। यही अवामिल हुकूमत को मजबूर कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से बानी पीटीआई को जेल से बाहर आने से रोकें। दूसरी जानिब सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि पीटीआई फ़ौज को घसीट कर सियासत कर रही है। एक बयान में इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि बानी पीटीआई 4 साल वज़ीर आज़म रहे, लेकिन हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट खोल कर ना देखी। आज वो बदनीयती की बुनियाद पर हमीदुर्रहमान कमीशन का मामला उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान खुद को शेख मुजीबुर्रहमान और आर्मी चीफ को याह्या खान कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो बताएं कि आज की मुफ्ती बानी कौन है? लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ भी पीटीआई के एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव पर फरमाते हैं कि रियासत कमज़ोर हो गई और भारी हो गए हैं। अब सिर्फ यही नहीं, बल्कि पीटीआई ने अपने ऑफिशियल अकाउंट एक्स पर इदारों के खिलाफ मवाद नशर किया, जिसमें यह कहा गया कि इदारे SIFC की नाकामी से तवज्जो हटाने के लिए पीटीआई को निशाना बना रहे हैं। अब ऐसे में इरफान सिद्दीकी के बयान को देखें तो ये बात दुरुस्त लगती है कि पीटीआई इदारों को कभी हमीदुर्रहमान कमीशन तो कभी दीगर मामले में घसीट कर सियासत कर रही है। अब तहरीक इंसाफ ने तो हमीदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट पर FIA के नोटिस के मामले को पार्लियामान में उठाने और अदालत के रूबरू चैलेंज करने का ऐलान किया है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के एक्स अकाउंट पर इस रिपोर्ट के पर मबनी वीडियो के पोस्ट किए जाने पर FIA ने नोटिस लिया था। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने FIA से हमीदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट की नकल भी मांग ली है। अब इस हवाले से पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे और सोशल मीडिया से, क्योंकि इस वक्त पीटीआई भी मखमसे का शिकार है कि ट्वीट होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। और ज़राए के मुताबिक पॉलिटिकल कमेटी ने यह फैसला किया है कि इस हवाले से एक कमेटी बनेगी जो कोई भी ट्वीट जो होनी है बानी पीटीआई के हैंडल से पहले वो अप्रूव करेगी, फिर उसके बाद सोशल मीडिया टीम उसको अप्लाई करेगी। बैरिस्टर गौहर क्या कहते हैं ज़रा वो भी आपको दिखाता है। कि कल मीटिंग हो जाए, आज इसलिए मैं कोशिश कर रहा था जल्दी जाए, लेकिन अभी तक नहीं है। आज अगर हो सकता है तो मुलाकात आज भी करेंगे खान साहब के साथ, लेकिन आज खान साहब के साथ इंफॉर्मेशन यही आ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन ये दी थी, बट अभी तक ये बताया गया कि इजाज़त नहीं है आज मुलाकात की, या मुलाकात आज शायद मुमकिन ना हो। तो इंशाल्लाह कल अगर मुलाकात, जो हमारी रूटीन का दिन है, मुलाकात होगी तो फिर इंशाल्लाह ताला तफसील से आप लोगों को आगाह करेंगे। अब पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन जारी क्लाइमेक्स में कोई एंटी क्लाइमेक्स आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सवाल यह है कि मामला थमेंगे कहाँ, फायर फाइटिंग होगी कैसे? मुज़ाकरात अगर करने हैं तो फिर कराएगा कौन, यानी थर्ड पार्टी या मीडिएटर कौन होगा, ब्रिज का रोल कौन प्ले करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी तो ये कहते हैं कि अगर इसके लिए चौकीदार से भी बात करना पड़ी तो करेंगे। के लिए बात करने जाऊं तो किससे बात? घर के मालिक को तलाश करूंगा, घर में जो रह रहा है उसकी बात करूंगा। अगर चौकीदार कहता है कि मैं घर का मालिक बन गया हूं तो उससे बात करूंगा। मैं बाली से तो बात नहीं करूंगा। बाहर जो खड़ा हुआ है ठेले वाला, उससे थोड़ी बात करूंगा। ये जो फॉर्म 45 वाले हैं, ये 47 वाले हैं, ये तो ठेले वाले भी नहीं। मेरा मुल्क है ना, जो घर में कब्जा किए बैठा हो उसको तो जरूरत ही नहीं आपसे बात करने की। मगर जिसका घर होगा
वो हर दरवाजा खटखटाएगा, क्योंकि मेरा घर है, मैं तो हर दरवाजा खटखटाऊंगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तैमूर झगड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि ज़राए अब ये दावा कर रहे हैं कि बानी पीटीआई को सुलाखों के पीछे लंबी इनिंग खिलाई जाएगी। आप तैयार हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत तैयार है, सूट करता है कि बानी पीटीआई जेल की सुलाखों के पीछे जितना अरसा तक रहते हैं वो रहें? सादा सा जवाब है। पहली चीज़ ये कि ये रिकॉर्ड पे आ जाए कि हमारे जुडिशल सिस्टम को, हमारे अदालती निज़ाम को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान को जेल में रखने के लिए। तो जो इमरान खान पे या पीटीआई पे गद्दारी का या मुल्क के साथ जो है वफादारी ना करने का इल्ज़ाम लगा रहा है ना, ये सबूत है कि कौन पाकिस्तान के निज़ाम को ख़राब कर रहा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि कोशिश ज़रूर कर सकते। देखिए, जहाँ पे भी अदालत को आज़ादी राय या आज़ादी डिसीजन करने की कोशिश की गई, इमरान खान को रिलीफ नहीं, इंसाफ मिला है। तासुर तो ये है कि अदालतों से बानी पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है, या आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स ये कहते हैं कि सहूलतकारी कर रही हैं अदालतें बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ के लिए। ये टीवी पे नैरेटिव बैलेंस करने के लिए तो बात हो सकती है। दिस इज नॉट अ डिबेट। ये किसी भी पाकिस्तानी को, सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर्स नहीं, जो छोटा सा पाकिस्तान में तबका है ना, जिनको इमरान खान से नफरत है या जिनको खौफ है कि ये निज़ाम ना बदल जाए, उनके लिए तो ये डिबेट हो सकती है। ये कहीं पे डिबेट नहीं है। वो ऊपर एफआईए ने एक्शन लिया, अल्टीमेटली आज एफआईए में तलबी भी थी, लेकिन पैरेलल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को गिरफ्तारी से रोक दिया और उसमें जाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मीनवाइल रुजू हुआ और यह है कि स्पीडी जो रिलीफ है वो मिल गया। अब देखें, जब एक चीज़ लॉजिक पे मबनी होती है ना, तो मैं उसके पीछे खड़ा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक चीज़ लॉजिक पे या अकल पे नहीं मबनी होती, तो फिर इसलिए तो मैं कहता हूं कि इसको अवाम एज रिलीफ नहीं देखेगा। ये देख लें जी, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये है भुट्टो रिग्रेट्स क्राइम्स इन बांग्लादेश। ये है नवाज शरीफ का किसी बांग्लादेशी, उसमें बंगाबंधु वॉज नॉट अ रेबल, वॉज मेड इन टू वन। द न्यूज, पेट्रियट शेख मुजीब वाज फोर्स्ड टू रेबेल। इसका मतलब यह है ना कि फी जमाना जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर इशू को अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया है, नो मैटर व्हाट, वो पीएमएलएन हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो। आज आपके साथ हो रहा है और इस्टेब्लिशमेंट के ज़ाहिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लिए हुए, तो आपको ये बयानिया सूट करता है इसलिए आप फ्रेम कर रहे हैं। उस वक्त नून लीग को सूट करता था, वो इसको फरोग दे रहे थे। नहीं, या फिर इसका ये मतलब होता है एक्चुअली, और मैं अभी एज ए पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव नहीं बात करता। ये आप डिबेट कर सकते हैं, एक वीडियो आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी, इसमें कोई शक नहीं। उस वीडियो में कुछ इलीगल नहीं है। ये मांगना कि 1971 में की जो हमूद रहमान रिपोर्ट है वो ऑफिशियली रिलीज हो, इसमें कोई इलीगल नहीं है। ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बात आपकी दुरुस्त है, मगर शेख मुजीब को हीरो बनाना और उस वक्त के तमाम तर मामलात जो उस वक्त चल रहे थे उसमें उसको विंडिकेट कर देना, क्लीन चिट, और उसको हीरो बना के पेश करना, ये भी तो जस्टिफाइड नहीं है ना सर? नहीं, क्लीन चिट कोई नहीं देता। मैं ऑनेस्टली, मैंने वैसे ये सारा जो तारीख का जो पीरियड है, कोई 1-2 साल पहले स्टडी किया था। एक वक्त में 9 किताबें स्टडी की थी। चले, हमें छोड़ें। अब देखें, पहले तो अगर ये इतना बड़ा जुर्म होता, ये एक हेल्दी चीज है कि हम इसको एक्चुअली डिस्कस करें, डिबेट करें। मेजर जनरल राव फरमान अली उस वक्त के मेरे ख्याल में वो थे चीफ ऑफ स्टाफ टू द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या टू द गवर्नर। अब एग्जैक्ट मैं उनकी डेजिग्नेशन भूल गया हूं। उनकी किताब में आप पढ़ लें। देखिए, आज एक और ट्वीट हुई है पीटीआई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से, और उसमें भी पर्टिकुलरली इस्टेब्लिशमेंट को हदफ तनकीद बनाया गया है। वो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो या कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, आई मीन ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टोन है एज फार एज पीटीआई सोशल मीडिया इज कंसर्न। क्या इस पर कोई डेलिब्रेशंस हुई हैं पीटीआई कोर कमेटी के अंदर कि भाई इस तरह से ज़रा ट्वीट को वेट करने से पहले कहीं से अप्रूव कराना ज़रूरी है? ये कोई कंसेंसस आज कोई डिसीजन हुआ है इस मुतालिक?
डिलिबरेशंस तो हुई हैं, मैं आपको दो बातें जो है वो बता देता हूं। आपने एक पॉपुलर मूवमेंट को, बल्कि एक पॉपुलर मूवमेंट को नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ द टाइम को आपने एज द स्टेट जो है वो मार्जिनलाइज किया, और वो 2024 में आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक एक्ट नहीं कर रही। उनके लीडर को आपने गलत जेल में डाला है, और उसकी वजह से वो जो लीडरशिप वॉइड है, तो उसमें वो पार्टी उस तरह से नहीं एक्ट कर रही या रिएक्ट कर रही जिस तरीके से जो है वो करती अगर वो लीडर बाहर होता। आपने उनका जो है वो लीगल एक्सप्रेशन प्रोटेस्ट का बार बार दबाया, वो प्रेशर कहीं और निकल रहा।